जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल ड्रीम सक्सेस पर स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस जीके के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, जिसमें जो 14 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था उस जीके क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। जो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी ये सब की आप तैयारी कर लें तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में बताइएगा कि आप 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाए हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की कौन सी मेजबानी किया था। तो हरियाणा है जो खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो भारत से पहले कौन सा देश ने पंचवर्षीय योजना लागू किया था। तो और देश है रूस के कहना। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी। तो दुर्ग में मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर की खुदाई की गई थी दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इबन बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता था, वो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। इबन बतूता की पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। जो अरबी भाषा में लिखी गई है। वो पुस्तक का नाम क्या था। रिहिला पुस्तक का नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों कार्य शिक्षा सार्वजनिक सहायता के अधिकार। तो कौन सा अनुच्छेद अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 41 है जो अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो डैश के आयु बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता था। 2002 के जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुक्त शिक्षा के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बहुचर्चित पुस्तक उपन्यास है जो एजिल जा एडवेंचर इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस के लेखक कौन है। तो कौन सा पुस्तक एलिस द एडवेंचर पुस्तक वंडरलैंड। तो ये पुस्तक लेखक लुइस कैरोल है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा है। तो प्लेइंग टू विन जो आत्मकथा है वो साइना नेहवाल के आत्मकथा का नाम प्लेइंग टू विन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भोजन के किस भाग से शौच बन कर निकलता है। तो भोजन के किस भाग से। तो उपयुक्त भोजन। कौन सा भोजन। उपयुक्त भोजन से शौच बन कर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के निर्वाह फसल का उदाहरण है। तो कौन सा निर्वाह
फसल है? तो गेहूं एक निर्वाह फसल है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है कि उस्ताद अल्लाह रक्षा साबिर खान पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सब थे पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान और प्रकाश घोष। और उस्ताद अल्लाह या सबीर खान ये सब तबला से संबंधित है। किससे? तबला से। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देता समूह उधार मॉडल पर कार्य करता है? तो ये कौन सा है जो काम करता है? जो है कन्फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, जो आरबीआई द्वारा पंजीकृत है, जो एनबीएफसी और एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए थे? तो कौन सा शब्द था जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो वे शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो उत्कृष्ट गैस कौन नहीं है? नाइट्रोजन ऑप्शन के अनुसार उत्कृष्ट गैस नहीं है। इसमें आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है। तो नाइट्रोजन उत्कृष्ट गैस के समूह में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना डैश के आधार पर की जाती है। तो वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित कीमतों पर की जाती है। मतलब किसके कीमत पर? तो प्रचलित कीमतों पर की जाती है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में करा है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में समय समय बैठक के लिए कौन बुलाता है? ये राज्यपाल बुलाते हैं। कौन? राज्यपाल बुलाते हैं। और लोकसभा में कौन बुलाते हैं? तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में करा कर निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधक व्यापार पर रोक लगाती है? तो कौन से अधिनियम के द्वारा? तो MRTP अधिनियम के द्वारा है जो सरकार प्रतिबंध व्यापार रोक लगाती है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य के रूप में किया जाता है? ये सीधी सी बात कहने का कि सिद्धि धमाल किस राज्य के लोक नृत्य है? तो सिद्धि धमाल गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य के है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो कौन करता था? कौन सा वैदिक काल में? तो पुरोहित वैदिक काल में राजाओं के लिए धार्मिक काम करता था। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि महान कवि और महानतावादी लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? किसके लिए, किस विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो 1919 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि प्यादा है जो किस खेल से संबंधित है?
तो प्यादा शतरंज खेल से संबंधित है। प्यादा शतरंज खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि अनंत आर कृष्ण एक प्रसिद्ध वादक थे। अनंत आर कृष्ण क्या चीज से संबंधित है? तो ये मृदंग से संबंधित है। अनंत आर कृष्णन एक मृदंग बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो इसमें आपको गलत चुनना है। तो ये जो राहत पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिबलन मतलब इसका अर्थ यह है सजा की विकृति को बदलने बिना उसकी अवधि को कम करना। ये गलत है। ये देखिए, क्षमा या सजा और दोषपूर्ण दोनों को हटा देता है क्षमा, इससे ये राहत होता है या उस सजा का स्थान पर कम सजा देने की दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई थी। राहत इसको कहा जाता है। रूपांतरण या सजा के रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है जो रूपांतरित कराता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला पदक मीराबाई चानू ने जीती थी। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो राज्यपाल की स्वीकृति से कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 200 जो राज्यपाल के विधेयकों को स्वीकृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो कौन सा? रायोलाइट है जो अग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। रायोलाइट है।